सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो करम करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। गीता सत्संग में सभी को ज्ञान का लाभ मिले, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा, अभी आषाढ़ एकादशी को भगवान जो जगत के पालन करता है, जगदीश्वर है, वो सो गए हैं, जिसको हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो भगवान सो गए, भगवान सो गए। फिर हमारे को कुछ काम पड़ा, हमको कुछ काम है, तो किन को पूछेंगे? एकादशी के बाद में पूर्णिमा आ गई, वो गुरु पूर्णिमा हो गई, व्यास पूर्णिमा। गुरु को रखा है भगवान ने। मैं नहीं हूँ तो गुरु देख लेगा सब। गुरु सो गए। गुरु और भगवान दोनों एक ही है। गुरु और भगवान दोनों एक ही है, अलग नहीं है। गुरु माँ है और भगवान पिता है। जिस तरह एक बालक के लिए माता और पिता दो चाहिए, माता और पिता दोनों चाहिए। एक बालक के जीवन में पहला तो माता पिता ही होते हैं। माँ गुरु जैसा है और पिता परमात्मा है। पिता परमात्मा देवशयनी एकादशी सो गए। अब कौन देखेंगे? माँ है। क्योंकि गुरु परमात्मा के बहुत समीप है, बहुत नज़दीक है। वो ऋषि मुनि संत महात्मा सद्गुरु गुरु ये भगवान के ही है, भगवान के पास के हैं, भगवान ही है। गुरु को पूज लिए, भगवान को भी पूज लिए, ऐसा है। गुरु का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे देश में, भारत में, हमारी संस्कृति में। गुरु को बहुत मान्यता दी गई है, बहुत पूजनीय है भी। क्यों? गुरु परमात्मा को दिखाने वाला है। गुरु परमात्मा को दिखाने वाला है। गुरु ना होते जगत में को जाने भगवान। गुरु ना होता जगत में तो भगवान को कौन जानते हैं। और जीवन पशु पक्षी जैसा बीत जाता। एक गुरु ही है जो परमात्मा के दर्शन कराते हैं, परमात्मा को बताते हैं, परमात्मा के पास लेके जाते हैं। हम डायरेक्ट परमात्मा से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। भगवान खुद बोले, मनुष्यानाम सहस्रेषु बहुनाम जन्मनामन्ते। और गुरु मिल गए तो सुलभम। कोई भी छोटा सा दफ्तर में काम करने गए, डायरेक्ट
सीट वाला काम नहीं करते। थोड़े उनके जो रहते हैं ना बॉस के पास वाले रहने वाले, उनसे थोड़ा मुलाकात कर लिए तो वो बॉस से भी काम बना देते हैं। होता है ना, कोई भी जगह किधर भी जाएंगे तो जो उनके अनुयायी है, आप भगवान नहीं, भगवान के भक्तों से पीछे जाइए तो भगवान आपकी बात सुन लेते। मद्भक्ता नाम ते ये भक्ता ते में प्रिय तमो मता बोल दिए भगवान भागवत में। मेरे भक्तों के जो भक्त बन गए वो मुझे ज़्यादा प्रिय है उनके बोल। मद्भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में प्रिय तमो मता बोले। और हम भी डायरेक्ट परमात्मा को कैसा प्राप्त कर सकते हैं? गुरु के जरिए। भगवान भी बोलता तू किसका शिष्य है, तेरे पास किसका ज्ञान है, तू किसका ज्ञान से मेरे पास आया, ये देखते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार लेने के बाद में हम मानव जीवन को, समाज को क्या दिखाए? आपको गुरु की आवश्यकता है। ये परमात्मा बताते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु 12 साल तपश्चर्या करने पर तब वो प्रश्न का समाधान करता है। गीता में भी भगवान ने तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। ऐसा परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं अर्जुन को। अर्जुन का मतलब ही ये समझना, सारे संसार का प्रॉब्लम वो बता दिया। कृष्ण को ये समझना वो परब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है वो, भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ये सारा संसार, भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा, कुछ कमी नहीं, सब कुछ है वो। तो इन दोनों का जो संयोग हुआ, इन दोनों की बातचीत हुई, तो अर्जुन पूछते हैं, भगवान बोलते हैं जाओ गुरु की सेवा करो, उनके चरण दबाओ, पैर पड़ो, नम्रता पूर्वक प्रश्न करो, तब आपको वो ज्ञान देंगे, तब वो ज्ञान देंगे। मैं फीस देता हूँ, मैं दक्षिणा देता हूँ और मुझे ज्ञान देना, ऐसा नहीं होता। नम्रता, विनयपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करना पड़ेगा। बिना सेवा के ज्ञान मिलेगा ही नहीं। 12 साल गुरु के आश्रम में सेवा करने के बाद में, उनके साथ रहने के बाद में, तब वो ज्ञान मिलने वाला है। ज्ञान रोड पे मिलने वाली नहीं है, बाज़ार में मिलने वाला नहीं है, कहाँ बोले वहाँ मिलने वाला नहीं है। वो गुरु के श्री चरणों में बैठने के बाद, उनके भाव में, उनके विचारों में, तब जाके मिलेगा। गुरु का मतलब अज्ञान को दूर करना। गु का मतलब अज्ञान, रु का मतलब ज्ञान। जो अज्ञान है उसको दूर करता वो गुरु है। गुरु का मतलब ही ज्ञान इजिकल टू ज्ञान। और गुरु का मतलब, गुरु का अर्थ व्यापक है। गुरु व्यापक तत्व है और गुरु वजनदार है। गुरु का मतलब वजन है, गुरु का मतलब व्यापक है, व्यापक। कहीं किसी से बात करना है 4-6 लोगों के बीच में, तो कौन बोलते, क्या बोलते? थोड़ा वजनदार आदमी को लेके जाना भाई। वो वजनदार, वो तो 120 किलो वाले को ले जाना या 150 किलो वाले को ले जाना। जिसका विचार ऐसा हो, जिसका बात ऐसा हो, जिसकी बात वो सुने, वजनदार बात होनी चाहिए, बात वजनदार होनी चाहिए। तो गुरु वजन होता है, पावरफुल होता है, ताकतवर होता है। वो गुरु क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। शिष्य भी वैसा होना चाहिए, गुरु भी वैसा होना चाहिए। गुरु
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं, गुरु खंडी नहीं है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, जो चराचर सृष्टि है, पहाड़ तो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, सूर्य चंद्र चलने वाले हैं, पक्षी उड़ने वाले हैं, चराचर जगत है, नदी बहने वाली है, झाड़ फिक्स है, ये चराचर जो संसार है, व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु शरीर नहीं है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु वो तत्व है, वो ज्ञान है, वो ब्रह्म है। हम उस शरीर को, उस शरीर में आके काम कर रहे हो। भगवान को भी काम करना है तो एक शरीर का उपयोग करके करते हैं। अवतार लेने के आए, राम जी का अवतार लिए, कृष्ण का अवतार लिया, हनुमान जी का, ये जो अवतार लेके आए, एक शरीर को धारण करना पड़ेगा, तब वो लोगों के सामने भगवान ने बुलाए। मैं लोगों के सामने 4 हाथ लेके 8 हाथ लेके काम करूंगा तो मैं भगवान लगूंगा। भगवान लोग कैसे है, मैं भी वैसा ही रूप लेके आता हूँ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मित्र के जैसा, साथ में युद्ध भूमि में संकट के समय, प्राणों का संकट, ऐसे समय भगवान साथ है अर्जुन के। ऐसा ही गुरु भी मेरे साथ है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अर्थात व्यापक तत्व है, गुरु अर्थात वजन है, गुरु अर्थात ज्ञान है। गुरु कोई शरीर नहीं है, उस शरीर में काम किए हम उसके ज्ञान को भूल जाते, उस शरीर को याद रख लेते हम लोग। अब मेरा गुरु कैसा, अब मेरा गुरु क्या, अब मेरा गुरु कैसा हो, नहीं, वो शरीर है, शरीर तो जन्मता और विसर्जन हो जाता, मगर गुरु हमेशा जीवित है, साथ में है। जिस तरह भगवान की बात है उसी तरह गुरु की भी बात है। गुरु मैं अभी क्या क्या, अर्जुन सारा संसार, कृष्ण परब्रह्म परमात्मा, उस परब्रह्म परमात्मा के अंदर अर्जुन ने विश्व को देखा है, विश्वरूप को दर्शन किया है। उसमें कौन है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, नाना विभूतियाँ देखा है। तो एक शब्द उसमें एक अर्जुन ने ये भी कहा, आप सबसे बड़े गुरु हैं। क्या नहीं देखे होंगे अर्जुन ने भगवान के अंदर, बोलो। अरे ये देवताओं को भी नहीं मिलने वाला है, तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा ऐसा विश्वरूप में। चतुर्भुज तो मैं कभी कभी दिखा देता हूँ देवताओं को, मगर ऐसा जो विश्वरूप वाला हूँ मैं किसी को दिखाता नहीं। तू मेरा अत्यंत प्रिय है। क्या अर्जुन सन्यासी है क्या? क्या अर्जुन जटाजूट डाल लेके हिमालय में रहने वाला व्यक्ति है क्या? अर्जुन यानी कि पारिवारिक आदमी है, वो परिवार के साथ रहता है। वो उसके माता पिता भाई पति पत्नी ये सब जो समाज है, जो लोग हैं, उनके साथ रहने वाला है। वो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने मेरा तू अत्यंत प्रिय है बोला है। क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान मुझ पर प्रसन्न होने के लिए कोई माला डाल लेके, कोई काशाय अंबर वस्त्र डाल लेके या जटाजूट बड़ा लेके, परिवार को त्याग के कहीं जाके बैठ के भगवान का नाम लेने से क्या ऐसा भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? ऐसी बात नहीं है। आपका कोई उद्देश्य है क्या उसके पीछे, ऐसा मैं करने से कुछ करूँगा? नहीं, आप संसार को समझ नहीं पाए, आप परिवार को समझ नहीं पाए, लोगों को समझ नहीं पाए। आप इसमें जो है ना व्यथा होके चले जा रहे हैं। उसमें भगवान को मैं प्राप्त कर लूँगा, इससे भी ज़्यादा परेशानी वहाँ होती है उसको। नहीं, आप जहाँ है, जैसा है वैसा ही, वहीं पे ही भगवान की भक्ति है, करना है। कर्म में भगवान को ढूंढना है। आप जो काम करते, कारोबार करते, स्वकर्मणा तमभ्यर्चया सिद्धिं विन्दति मानवा, ये जो गीता है ना, ये गुरु है। गीता है ना, गुरु है। अर्जुन ने विश्वरूप के अंदर, भगवान के अंदर जब ब्रह्मा जी को देखा है,
शिवजी को देखे हैं, नाना विभूतियों को देखे हैं, अग्नि को देखे, समुद्र को देखे, नक्षत्रों को देखे, सूर्य चंद्र को देखे, ब्रह्मांडों को देखे। ऐसे जो विश्व रूप के अंदर वो अर्जुन भगवान को एक बात बोलते हैं, आप उसमें सबसे बड़े गुरु है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, ये चराचर जो भूत है उसका माता पिता मैं ही हूँ, भगवान बोलते। और अर्जुन भी बोलते हैं आप माता पिता हैं, आप सबसे बड़े गुरु हैं। गुरु नहीं, सबसे बड़े गुरु हैं। जितने गुरु हमको दुनिया में मिलते हैं आयुष है, वो गुरुओं का गुरु भगवान श्री कृष्ण है। ना समझने वाले व्यक्तिगत जन्मने वाला समझते हैं, ऐसा भगवान ने भी कह दिया। मुझको साधारण समझते हैं। मोगाशा मोग कर्मानु मोग ज्ञान विचेतसा, ऐसा समझते नहीं, इसी से गिरते हैं, इसी से गिरते हैं। भगवान ये भी बोले हैं, नहीं समझते इसलिए गिरते हैं। गुरु मेरे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। भोजन है, आज गुरु क्या हो गया, भोजन हो गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु देव ने गोविंद दियो दिखाए। क्या है ये कबीर जी का दोहा, कितना अच्छा है। हर गुरु पूर्णिमा को ये हम बोलते भी हैं और हमारे जीवन में ये दोहराते भी हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु देव ने गोविंद दियो दिखाए। वो कबीरदास जी आज भी जीवित है, वो सद्गुरु हैं कबीरदास जी। और वो बोलते हैं ये दोहे का तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया आपने, क्या चल रहा है आज। गुरु शिष्य कैसे हो गए। गुरु शिष्य को क्या संसार की चीज़ चाहिए, शिष्य को सारे संसार की बातें चाहिए उसको, और गुरु को सारे संसार के लोग मुझे चाहिए, उनकी संपदा चाहिए। गुरु चित्त पर आया नहीं है, वित्त को पर आया है। गुरु कैसा होना चाहिए, चित्त को हरण करने वाला होना चाहिए। आज गुरु कैसा हो गया, वित्त को हरण करने वाला बन गया। बोल मेरे आश्रम में कितना देगा, कितना दक्षिणा मिलेगा, कितने की रसीद काटूं, कितना देगा, इसके लिए कुछ बना दो, उसका शेड डला दो, वो दीवार बना दो, वो छत डला दो, आश्रम में भोजन का व्यवस्था करा दो, चारा डला दो। अब ये करेंगे? आज सामने से पूछते हैं ये लोग, और ये भी बेबस हो गए, मेरे को गुरु चाहिए, कुछ मेरा उद्धार हो जाना चाहिए, कुछ चमत्कार मेरे जीवन में हो जाना चाहिए, मेरे ये काम है, पोतरा पोतरी बेटी शादी, वो ये कारोबार बिजनेस बीमारी, ये सब उसके जीवन में रहते ही है। उन्होंने समझ जाता है ये कर देगा दूर, बस उन्होंने उसको देने लगता, उन्होंने वो लेने लगते, जीवन ऐसे ही चले जाता, कुछ फर्क नहीं होता। गुरु गोविंदो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु देव ने गोविंद दियो दिखाए। ये लाइन के अंदर कुछ आज मिस्टेक हो गया ऐसा लगता हमारे लोगों में। गुरु और गोविंद, गोविंद यानी परमात्मा, दोनों खड़े हुए, दोनों साथ में ही खड़े हुए। पैर किसके पहले पढ़ूं मैं, परमात्मा का, परब्रह्म परमात्मा का पैर पढ़ूं या गुरु की पढ़ूं। गुरु तो गुरु है और भगवान तो परमात्मा है। अब मैं पहले पैर किसको पढ़ूं दोनों से। तो अब वो एक दोहा आ गया इसमें, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु देव ने गोविंद दियो दिखाए। हम मंदिर में कभी भी जाने से पहले मंदिर के द्वार को पैर पड़ते हैं, पढ़ते ना, मंदिर के द्वार को पैर पड़ के अंदर भगवान का दर्शन करने जाते हैं। उसी तरह गुरु है, गुरु के पहले पैर पड़ो, गुरु को नमस्कार करो, गुरु की सेवा करो, वो गोविंद दियो दिखाए, वो सीधा आपको गोविंद को दिखा देगा। एक तरफ से शिष्य आया, गुरु के चरणों में आया, और गुरु क्या किया, गोविंद दियो दिखाए, गोविंद को दिखा देता, गोविंद को दिखा देता।
अभी कैसा हो गया मालूम है ना, गुरु ही गोविंद बन के बैठ गया अभी। गुरु ही गोविंद बन के बैठ गया अब, मैं ही भगवान हूं अब। बहुत डेंजरस गुरु है ये, जो उसके चित्त को नहीं ले पाया, जो उसके मन को नहीं पकड़ पाया, उसका जेब ही देखता है, वित्त ही देखता है, तो गुरु डेंजर है, डेंजरस गुरु है। दो भी अंधे हैं, ये भी संसार चाहता, वो भी संसार चाहता। गुरु का मतलब तो समझो, गुरु की क्वालिटी क्या है ये तो मालूम होना चाहिए। गुरु करना जान के, पानी पीना छान के। गुरु करना जान के, पानी पीना छान के। गुरु करने की चीज़ नहीं है, गुरु हो जाता है। मैं ये गुरु कर लिया, मैं वो गुरु कर लिया, ये गुरु कर लिया, गुरु करने की चीज़ नहीं, गुरु हो जाता है। दत्तात्रेय भगवान 24 गुरु बनाए, प्रकृति को ही गुरु बनाए। भगवान दत्तात्रेय प्रकृति को ही गुरु बनाए, अग्नि को गुरु बनाए, वायु को गुरु बनाए, पृथ्वी को गुरु बनाए, सांप को गुरु बनाए। अरे जिससे मेरे को शिक्षा मिलती है वो मेरा गुरु है। अभी हम बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, व्याप्त है भगवान गुरु। अरे मुझे जहाँ से गुरु ज्ञान मिल गया वो मेरा गुरु है। अरे कौन सा गुरु, किधर गुरु, कहाँ गुरु, पहले अपने माता पिता को तो प्रसन्न करो, जिन्होंने जन्म दिया है। 5 साल की उम्र तक तुझे पता ही नहीं चलता तुझे कैसा बड़ा हो गया है। 1 साल तक बच्चे को गोद में लेके घूमो, अपने पोतरे को या अपने बच्चे को, जब अपनी माँ का दर्शन होएगा, आपके पिता का पता चलेगा कैसा है, क्या करना चाहिए उनको। भगवान है वो, जन्म लेते ही पेट में है जब से ही माँ बाप भगवान है, गुरु है। प्रथम गुरु तो माँ बाप है। वो माँ बाप चाहे तो वो गुरु के पास ले जा सकते, वो गुरु चाहे तो सदगुरु के पास ले जा सकते, सदगुरु चाहे तो परमात्मा के पास ले जाता। माँ बाप का ही सीढ़ी गायब हो गया इधर, माँ बाप का ही कृतज्ञता चले गई वहाँ, जिन्होंने तेरे को शरीर दिया है। पूर्ण अधिकार है शरीर के पर माँ बाप का, उनसे ही मुझे शरीर मिला है। कृतज्ञ होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रसन्न नहीं रखता, उनको सुख नहीं देता, उनको मार्गदर्शन नहीं देता, उनका सद्गति का नहीं सोचता, उनके ज्ञान के बारे में नहीं सोचता, उनके लोक परलोक के बारे में नहीं सोचता, वो संतान ही क्या है। उसको गुरु की आशा रखना, सद्गुरु की आशा रखना, परमात्मा की आशा रखना छोड़ दो। जो माँ बाप को दुख देता है उसको कौन संभालेगा भाई। तेरा पहली सीढ़ी ही गायब हो गई, तेरी खत्म हो गई, खराब हो गई, अब दूसरी सीढ़ी पे कैसे चढ़ेगा तू। पहला ही क्लास गया तेरा। जब माँ बाप की सेवा करते हैं ना तो गुरु भी प्रसन्न होते, तू मेरा शिष्य बन सकता। जब गुरु का शिष्य बनता है ना तो सदगुरु भी बोलता है तू मेरा शिष्य बन सकता। जब सदगुरु का शिष्य बनता है ना तो परमात्मा बोलता है तू जीव है, तू मेरा अंश है, तू मुझ में मिलना चाहिए। ये हो सकता। माँ बाप, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। छोटा कितना होता है बालक, माँ बाप से जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ गोद में खेलता है, वो दिए तो ही खाना पड़ता है उसको, वो साफ करे तो ही वो साफ होता है, वो स्नान करे तो ही वो स्वच्छ होता है, उसको दवाई देने पर ही बीमारी जाती है। वो छोटा बालक क्या कर सकता। उस माँ बाप को भूलेंगे क्या परमात्मा प्रसन्न होंगे? नहीं। छोटे से होकर ही बड़े हुए तक, सद्गुरु मिले तक दिखते ही चलना पड़ेगा।
नम्रता तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। भगवान भी गुरु के पास भेजा रहे हैं, जाओ गुरु के पास। मैं अवतार लेके आया तो मुझे गुरु चाहिए, तुझे गुरु नहीं चाहिए? गुरु चाहिए। बिना गुरु का व्यक्ति नंगा है। बिना वस्त्र का आदमी नंगा लगता है ना, उसी तरह नवग्रह देखते, देवी देवता देखते, जिसका गुरु नहीं है ना वो आदमी नंगा है, नंगा है। देवी देवता तेरे कपड़े देखते हैं, ये संसार देखता कपड़ा तेरे। देवी देवता क्या देखते, भगवान क्या देखते? इसके पर वस्त्र है नहीं है। वस्त्र यानी के गुरु। गुरु को ऐसा रखना चाहिए अपने साथ में। परिप्रश्नेन सेवया, वहाँ जाएगा, ऐसा कैसा, वैसा कैसा, ये कैसा, मुर्गी पहले कि अंडा पहले, गुरु से ही उलझने लग जाता। गुरु की परीक्षा कर लेता, एक बार करो कोई बात नहीं, रोज करता। डाउट संशयात्मा विनश्यति। आपके ज्ञान का जो भंडार होएगा ना, जब आपके अंदर वो खूबी आ जाएंगे ना, सद्गुरु आपके साथ में आप पहले प्रकट हो जाते, ढूंढने की जरूरत नहीं, सद्गुरु आपको मिल जाते, आ जाते आपके पास। ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर वो गुण आ गया तो सद्गुरु पहुंच जाता आपके पास। आपको गुरु के पास जाना है, ज्ञान लेना है, कैसा होना चाहिए? आते हैं लोग सत्संग में, जैसा ना 3 प्रकार के लोग आते हैं, एक श्रोता, एक सोता, एक सरोता। 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक श्रोता, श्रोतागण, श्रोता यानी कि सुनता है, बराबर सुनता है जो बात है। फिर एक सोता, फिर भी आ जाता है, कोई पूर्व जन्मों का पुण्य है, उसको अच्छा है, आता है, माँ की गोद है, ये सो जाता है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ भी नींद लगती है ना तो माँ का गोद है, सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कांटों पे नींद लगती क्या? नहीं लगती। माँ की गोद में लोरी सुनाना पड़ता है, माँ को गोद में लेना पड़ता है, लोरी सुनाना पड़ता है, तब नींद आती है। हम भी तो बालक ही हैं जगदम्बा के सामने। जब प्रवचन सुनते सुनते रहेगा, बालक को नींद आती है तो बालक है भगवान का, वो नींद आ गई, क्या माँ उसके पीछे चिढ़ जाती है? क्या उसको कुछ बोलती है? सो गया, मैं इतनी अच्छी लोरी सुना रहा हूं, तू सो गया? नहीं बोलती है। तो कोई आता है सत्संग में, सो जाता है, धन्य है, बहुत सरल आदमी है, नंदी है वो। और कोई आता है तेज होता है, सब बटोर के लेके जाऊंगा, आज क्या क्या बोले, एक एक शब्द नहीं छोड़ूंगा। सत्संग में सबसे पहले आता है, सबसे लास्ट को जाता है, हनुमान जी जैसा, एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहता। गुरु कैसा चलता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसे लोग आते हैं, उन पर कुछ काम है क्या, इधर कुछ करना है क्या, एक एक शब्दों को नहीं छोड़ता। श्रोतागण है। और वो सरोता भी है, आते हैं सरोता, आते हैं। सुपारी है ना, सुपारी को अच्छी साबित सुपारी रहती है, उस सरोता क्या करता है, दोनों को बीच में रख के काट दो, कट 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 कट। सरोता क्या करता है, इतनी अच्छी सुपारी को टुकड़े 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 कर देता। आपके इतने अच्छे बातें हैं, सबके टुकड़े कर देता। नहीं जी वो गुरु ऐसा, नहीं जी ये गुरु ऐसा, नहीं जी वो ज्ञान ऐसा, नहीं जी ये ज्ञान ऐसा, वैसा ऐसा वैसा होता है, सब बेकार है, वो भी चलेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ता उसको, कुछ भी नहीं मिलता उसको। और उधर भी जाके भी वैसे ही करता, फिर उधर भी जाके भी वैसे ही करता, फिर उधर भी जाके वैसे ही करता। थाली में नॉनवेज है, हाथ में बॉटल है, और गुरु के ऊपर क्रिटिसाइज है। क्या लोग होंगे वो? थाली में नॉनवेज है, हाथ में बॉटल है, हाँ, और गुरु के ऊपर क्रिटिसाइज है। अब क्या बोलेंगे उसको? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत ऐसा राक्षसी आसुरी जय मोहिनी आश्रिता, ऐसा बोले भगवान। दुष्ट भी बोले ऐसे लोगों को, आसुर भी बोले भगवान। ऐसे लोग
जगत के नाश के लिए उत्पन्न हुए बोल दिए। ऐसे लोग जगत के नाश के लिए उत्पन्न हुए। अरे मुझ में ही दोष दृष्टि देखते हैं लोग, मुझ ब्रह्म परमात्मा के अंदर भी लोग दोष दृष्टि रखते हैं। इसलिए गीता उस लोगों को नहीं बोलना जो ऐसे टाइप के हैं। क्रिटिसाइज नहीं, तो वहाँ जाने के बाद में सेवा करो, प्रश्न पूछो, सेवा करो, श्रद्धा रखो, विनयी बनो, तब वो ज्ञान मिलेगा। बॉडी है ना, बॉडी के अंदर आपको पानी पीना है तो बॉडी में उतर के तो नहीं पी सकते। वहाँ पे कुछ साधन होता है, रस्सी होती है, वो कुछ बकेट होता है छोटा, उसको बांधा हुआ रहता ना, तो बकेट क्या करती है, अंदर डालते हैं। डालने के बाद में बकेट को झुकना पड़ता है। बॉडी का पानी प्राप्त करना है तो वो बकेट को झुकना पड़ता है। जब झुकेगा वो बकेट तो उसमें पानी आ जाएगा। जब उसमें पानी आ जाएगा तो खड़ा हो जाएगा। कुछ प्राप्ति होने के बाद में कुछ स्थिर हो जाएगा, वो कुछ मजबूती आ जाएंगे ना, वो निकाल लिए। निकालने के बाद में किसी को पिलाना है, किसी को पिलाना है, किसी को देना है, तो उस बकेट को फिर झुकना पड़ता है। उस बकेट को फिर से झुकना पड़ता है। लेते वक्त झुकना है, देते वक्त भी झुकना है, गुरु का ज्ञान प्राप्त करते वक्त भी झुकना है, और गुरु का ज्ञान किसी को देते वक्त भी झुकना है। मेरे पास ज्ञान तो आ गया, तत्व ज्ञान आ गया, भंडार है मेरे अंदर, अब वो अकड़ आ गया तो कैसा लोगों के अंदर जाएगा ज्ञान? नहीं जाता। आप पुकारते होंगे, बोलते होंगे, मगर जाता नहीं। आपके अंदर माँ के जैसा वात्सल्यता आएंगी, माँ के जैसा प्यार आएगा, वो माँ जैसी भावना आएंगी, तो तब उसको परोसेंगे आप भी नम्र बन के, तो देखो उसके अंदर ज्ञान पहुँच जाता है। नम्रता से ज्ञान लिया, नम्रता से ज्ञान दिया। ज्ञान देना है तो भी आपके पास ज्ञान आ गया, अब देना ही लगता है, देना ही पड़ता है। लेना है, देना है। सूर्य से चंद्र क्या करता है? गुरु पूर्णिमा है, सूर्य का बात नहीं है इसके अंदर, इसमें किसकी बात नहीं है? सूर्य की बात नहीं है, पूर्णिमा की बात है। गुरु कैसा है? चांद चकोर जैसा चांद है, गुरु है, पूर्ण है, चंद्रमा है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। गुरु कैसा है? गुरु मूर्ति गति चंद्रमा। गुरु कैसा है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है? सूरज से, किरणों से शक्ति लेता है। सूर्य से चंद्रमा क्या करता है? शक्ति लेता है, एनर्जी लेता है और पूर्ण हो जाता है। गुरु पूर्णिमा, आज पूर्णिमा ही है ना, आज अमास तो नहीं है, पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्ण हो जाता है। फिर एक कल से वो चांद देना शुरू करता है, कम होते रहते। शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पंचमी पूर्ण खाली हो जाता है। चंद्रदेव का कितना बड़ा काम है, देखो चंद्र भगवान का, वो सूर्य से शक्ति लेता है, सारे संसार को पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। हम गीता नहीं पढ़ते ना तो वही दुखी की बात है। गीता तो प्रभु की प्रेम की चिट्ठी है, गीता प्रेम की चिट्ठी है, सब ज्ञान उसमें है गीता में। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। रसयुक्त चंद्रमा हो के मैं सारे औषधियों को, सारे वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूँ। अरे गन्ने में मीठापन, इमली में खट्टापन, नींबू में खट्टापन, आम में मीठापन, मिर्ची में तीखापन, आप सबको एक ही पानी डालते हैं या अलग अलग पानी डालते हैं? खेती है, इतना ज़मीन है, आप लोगों के पास सबका अलग अलग पानी डालते हैं, एक ही पानी डालते हैं? एक ही डालते। छोटा बच्चा बता रहा है गांव का, एक ही पानी, बारिश एक ही आता। इधर गन्ने का खेत रहता, इधर मिर्ची का खेत रहता, इधर नींबू का खेत रहता, इधर इमली का खेत रहता, सब अलग अलग
स्वादगे है। उसके अंदर पानी एक ही जाता है, नींबू को खट्टापन देता है, इमली को खट्टापन देता है, गन्ने को मीठापन देता